हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने केमिस्ट्री पढ़ा था, बायो पढ़ा था, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। हालांकि तो केमिस्ट्री अभी बाकी है, जो कि आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम सुन के ही हमारे दिमाग में आ जाता है कूलर, एसी। गर्मियों के मौसम में ज्यादातर कूलर, एसी, फैन, टेबल फैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोबाइल को चार्ज करना और भी कई सारे होम अप्लायंस होते हैं। साथ में फैक्ट्रियों में जितने भी बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, उन मशीनों का चलना। तो आज के युग में अगर हम बात करें, आज के वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है? आपका इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। अब इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ये कैसे फ्लो करती है, इसमें ऐसा क्या होता है जो फ्लो करती है, इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अप्लायंस चलने लगते हैं। तो हम उन सभी टॉपिक्स के बारे में बारी बारी चर्चा करेंगे। अभी हम ये देखने वाले हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी खुद में क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम सिंपल से शब्दों में कहें, जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। अब बच्चों के आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा होगा कि चार्ज क्या है सर, व्हाट इज चार्ज एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट। सो डोंट वरी, आपको आगे बताया जाएगा कि चार्ज क्या है। फिलहाल आप ये समझिए, फ्लो ऑफ चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज की। अभी आपको यह भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, तो चिंतित ना होइए। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रो शब्द है, जहां पर इलेक्ट्रो शब्द आ जाए तो आप समझ जाइए इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। अब चार्ज की स्टडी में हमको क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी में हमको करना पड़ता है स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की स्टडी करनी पड़ती है। चार्ज एक तरीके का ऊर्जा है, एनर्जी है, जो किसी भी पार्टिकल के अंदर उसकी एज ए इनर्सिटिव प्रॉपर्टी में रहता है। किसी भी मैटर के पार्टिकल के अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो स्टडी ऑफ चार्ज में दो तरीके के टॉपिक्स होते हैं, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले स्टैटिक। हालांकि आपकी क्लास में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादा दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे छोटे मोटे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्टैटिक का मतलब इन फिजिक्स के अंदर स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट। रेस्ट का मीन्स आप लोग जानते हो कि यानी कि वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी या चार्ज मोशन में नहीं, क्या नहीं है, मोशन में नहीं है। तो हम चलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक चीज देखते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज की स्टडी हम तब करेंगे जब चार्ज क्या होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा। अब कैसे? नहीं आया। अब कैसे होगा ये? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर एक सिल्क क्लॉथ लिया है मैंने, और एक लिया है, घर में रेशम का कपड़ा होता है, लगभग सभी के घर में होगा, और एक ग्लास रॉड, कांच की रॉड ले सकते हैं आप, कोई भी इंसुलेटर रॉड ले सकते हैं। इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं जिससे क्लियर होता चलेगा। इंसुलेटर का मीन्स होता है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जिनके अंदर फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है आपका कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को जिनके अंदर चार्ज बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लो हो जाता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर या चालक। तो चलिए अब हमने क्या किया, कोई भी जैसे प्लास्टिक आपका एक कंडक्टर है, हमें पता है प्लास्टिक से अगर किसी करंट वायर को, कंडक्टर को
टच करें, उसमें करंट फ्लो हो रहा हो तो हमको करंट का झटका नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो इंसुलेटर है, आगे करंट को पास नहीं करता। तो इसी तरीके से हमने कोई भी ग्लास रॉड ले ली, प्लास्टिक रॉड ले ली, जिसमें याद रखना हमेशा ग्लास रॉड में जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो सिल्क क्लॉथ होता है उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अब जैसे बाल पे, हेयर्स पे मैंने इसको, ये प्लास्टिक का मार्कर है, मैंने इसको क्या किया? रब किया। जैसे ही मैंने इसको रब किया तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब कोई पार्टिकल मोशन में आता है तो वो क्या करता है? काइनेटिक। देखिए 9th और 11th आपस में कनेक्ट करता है और 10th के साथ भी रिलेशन होता है। अब देखिए तो क्या है, हमने जैसे ही रब किया तो रब करने पर बच्चों क्या होगा? रब करने पर हीट जनरेट होगी। उस हीट के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पर जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे? जंप कर जाएंगे। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन एट रेस्ट। उस चार्ज के बारे में जो चार्ज क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। और इसमें हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे देख सकते हैं और हम कैसे कह सकते हैं? तो चलिए, या फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई, है ना? तो चलिए, आप एक, मैंने अभी बताया, आप कोई भी इंसुलेटर रॉड ले लीजिए और कोई भी कपड़ा ले लीजिए या फिर अपने बालों पर रब कर लीजिए। जैसे ही आप रब करते हैं तो क्या होता है? कपड़े का जो नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, तो कपड़े पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो हीट के कारण मोशन में आएंगे और मोशन में आने के कारण वो क्या हो जाएंगे? जंप कर जाएंगे। किस पे जंप कर जाएंगे? रॉड। और जैसे ही रॉड पर जंप करेंगे तो हम कोई भी छोटा पेपर का पीस वगैरह चिपकाएंगे तो उस पर चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसके अंदर चार्ज होता है। लेकिन आपने एक चीज यहां पे गौर करी होगी, एक तो वो क्षणिक होता है, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए चार्ज होता है। दूसरी बात, आपको चार्ज अगर यहां पे रब किया है तो सिर्फ इतने ही हिस्से पर चार्ज रहेगा, इतने यहां तक चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर है तो क्या करेगा? चार्ज को आगे पास नहीं करेगा, तो चार्ज यहीं पर रुक जाएगा और आगे जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। चलिए, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में, हालांकि इस चैप्टर में हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ाया गया है, इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आप एक बात बताइए, करंट कैसा होता है? करंट मोशन में होता है। कैसा होता है? मोशन में। करंट का मतलब ही होता है फिजिक्स में मोशन। तो मोशन से यहां पर मतलब है गति, मींस वो किसी मोशन में है। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन, वी कैन से द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट वी कैन से? इलेक्ट्रिक करंट। So there is no confusion, no doubt, because this is so simple logic. Okay? अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन बी सेड इट? चलिए, हमने एक आपको ये इस तरीके के आपको सर्किट डायग्राम से आप परिचित होंगे, और नहीं है तो मैं करवा देता हूं। ये एक सर्किट डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है? मैंने एक वायर लिया है जो गुड कंडक्टर है, जो अच्छा कंडक्टर है। अच्छा कंडक्टर है कॉपर, सिल्वर, एक्सेट्रा। गोल्ड भी है, लेकिन गोल्ड हमारे क्या है? देखो, कंडक्टर अच्छा वो माना जाता है जो आसानी से हमको अवेलेबल हो, आसानी से क्या हो? अवेलेबल हो, ज्यादा हमको परेशानी ना आए और हम उसमें से अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते। चलिए, तो यहां पर क्या है? एक हमने कॉपर का वायर ले लिया है, यहां पर हमने एक सेल जोड़ दिया। सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, आपने घर में सेल देखा है। जो सेल यहां, अब कोई सा भी सेल की बात कर लीजिए, हमने सेल देख, घड़ी के पीछे जो सेल डलते हैं, एवरेडी का जो सेल देखे है ना आपने, हाँ, तो यहां पर सेल क्या है? सेल में आप देखना 2 टर्मिनल होते हैं, एक पे माइनस, एक पे पॉजिटिव। ओके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 टर्मिनल हो गए आपके, और ये सेल हो गया।
एक ये वोल्ट मीटर है और पूरा आपका ये कंडक्टर है। अब इसमें क्या होता है, ये जो एरो है ये बता रहे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हालांकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव का भी कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। हुआ क्या था, साइंटिस्ट ने जब रिसर्चेस की तो उन्हें ऐसा लगा, अनुमानित हुआ कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि ऐसा नहीं था। तभी से यह प्रथा शुरू हो गई, जबकि ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे मूव करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन क्या हुआ, हम शो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ना आप इसमें कंफ्यूज होइए, ये ओनली मैंने जनरल नॉलेज के लिए बता दिया था। तो यहां पर क्या है, चार्ज एट मोशन। तो चार्ज क्या है बच्चों, मोशन में है। यहां पे चार्ज लगातार फ्लो कर रहा है और स्टैटिक में फ्लो नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर है। तो डेट इज द बेसिक डिफरेंस। ये बेसिक डिफरेंस है करंट इलेक्ट्रिसिटी में और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है, जो चार्ज है वो मोशन में, चार्ज मूव कर रहा है। इस पूरे कंडक्टर में चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो कि हम अपने होम अप्लायंस में और बहुत सारी चीजों में उपयोग करते हैं। अब बात आती है, अब मैं आपको आपके जो हम कहते हैं व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हमको इस चैप्टर में आखिरकार पढ़ना क्या है। ओके, तो हमको इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसमें हमको ये टॉपिक्स है, ये पॉइंट्स है, जो कि आप क्लियर कर लें। हमको ये पढ़ना है। तो हमको फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि मैं आपको बताऊंगा। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है क्या नहीं है, वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले हमको पढ़ना है, फिर पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है हमको, फिर पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या है क्या नहीं मैं बताऊंगा, डोंट वरी। हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रिक पावर, और इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स और भी हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो फ्यूचर में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप जब भी एज अ साइंटिस्ट, सब साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप जब जॉब के लिए जाते हो या फिर आप अपनी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपको जरूरी है कि आप ये 2-3 लॉ इलेक्ट्रिसिटी में जरूर पढ़ें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि लॉ और भी हैं, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर। तो कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, तो हमको ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है। तो इसमें चलिए हम पहला टॉपिक पिक करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे बनता है, क्या होता है। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ऐसा नहीं है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखा है भैया, अब इलेक्ट्रॉन का ये वाला जो माइनस है, नेगेटिव, हम इसको निकाल लें, नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। प्रोटॉन है, चलिए अब हम प्रोटॉन का जो पॉजिटिव है इसको निकाल लें, नहीं, ये प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, आप जिसे मैं चश्मा पहने हूं, ये एक वस्तु है, मैं इसको आउट कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी है, जिस वे में मैं बोलता हूं, ओके, जो मेरा चलने की जैसे मैं चलता हूं, जैसे मेरा बिहेवियर है, ये प्रॉपर्टी, ओके। अब इसको निकाला नहीं जा सकता, इसको क्या नहीं कर सकते, हम निकाल नहीं सकते। ऐसे ही प्रॉपर्टी है, चार्ज क्या है, चार्ज एक तरीके से प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मींस गुण, किसका गुण, किसी भी पार्टिकल, मैटर का कोई भी पार्टिकल, जिसके द्वारा, ड्यू टू विच, जिसके द्वारा, इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके द्वारा एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वही होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं फिर से एक बार इलेक्ट्रिक चार्ज आपको क्लियर कर देता हूं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये किसी भी पार्टिकल, दुनिया के किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। दुनिया की किसी भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, जिसके द्वारा, ड्यू टू विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके कारण ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स को
एग्जर्ट करता है। एग्जर्ट का मतलब प्रदान करता है, देता है। क्लियर? अब कैसे करता है, क्यों करता है, बड़ा कंफ्यूजन है। चलिए क्लियर करते हैं। यहां पर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट कर जाएगा, और यदि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो ये इसको रिपल कर देगा, लेकिन फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा तो क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी अगर फोर्स लगेगा। हाँ, ऐसी कंडीशन बनती है कि अगर सिर्फ प्रोटॉन है और यहां पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज होना चाहिए। प्रोटॉन का होना भी जरूरी है और इलेक्ट्रॉन का होना भी जरूरी है, नेगेटिव चार्ज का होना भी जरूरी है और पॉजिटिव। चलिए, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो किसी भी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो फोर्स एक्सर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज। चलिए अब बात करते हैं चार्ज कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्जेस। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। कितने प्रकार का चार्ज, दो प्रकार का। पहला कौन सा, नेगेटिव और पॉजिटिव। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये नाम दिए किसने, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है। दरअसल नेगेटिव पॉजिटिव चीज इनमें कोई है ही नहीं, ना कोई नेगेटिव है ना कोई पॉजिटिव। बड़ा उलझाऊ कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं। नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए है। इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंस है। जो पॉजिटिव है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंस है तो उसको पॉजिटिव दे दिया है, जो नेगेटिव है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंस है तो उसको नेगेटिव। एज ए कन्वीनियंस टू स्टडी, एज ए कन्वीनियंट टू स्टडी हमको ये साइन मिल गए। तो इनमें चलिए, तो नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ओके, इन ये दोनों सिंबल है इसके। अब ये करता है नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज तो आपको पता चल गया। क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ओके, अब वो उस चार्ज को यानी कितनी ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, कूलम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे ही नेगेटिव क्या करता है, तो जो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैरी करते हैं +1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, ये जो वैल्यू है ये किसी भी दुनिया के किसी भी पार्टिकल, कोई भी, मतलब मैं कहूंगा आपको, आप एक छोटा सा पत्थर का पीस ले लीजिए, आप एक छोटा सा पत्थर का पीस ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, दुनिया के किसी भी पार्टिकल पे, दुनिया के किसी भी वस्तु पे सबसे कम, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। सबसे कम अगर कुछ चार्ज होगा तो वो कितना होगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे 2 टाइम्स हो सकता है, इससे 3 टाइम्स हो सकता है, इससे 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, 5 गुना 6 गुना, लेकिन इससे कम नहीं हो, इससे कम नहीं हो। जैसे किसी भी एटम के हम टुकड़े करते तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कर देते, उससे तो ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो ये चार्ज है, इससे कम चार्ज दुनिया के किसी भी वस्तु का नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज है उसके कम चार्ज किसी चीज का। चलिए, क्यों नहीं हो सकता, ये भी है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है दुनिया की सबसे छोटी यूनिट क्या है किसी भी चीज की, एटम, और एटम से भी छोटा क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब जब इनसे छोटा कुछ है ही नहीं है तो इन पर जो चार्ज है वही सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। क्लियर? अब यहां पर हम बात करते हैं लाइक चार्ज क्या होता है। तो लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक मींस एक जैसे,
नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को हमेशा रिपल करते हैं। रिपल का मतलब धक्का देते हैं, पीछे होते हैं। ओके, एक दूसरे को रिपल, जैसे कि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ऐसे यार तो ये कभी जुड़ नहीं सकता, हमेशा दूर जाएगा, रिपल कर। और पॉजिटिव और हमेशा अनलाइक जो चार्ज होते हैं, अनलाइक मींस एक जैसे नहीं, तो जो एक जैसे चार्ज नहीं होते वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमेशा रिपल करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। अब बात आती है क्या, जो सिंबल है आपका वो क्या है, तो जो सिंबल है आपका वो है Q या R। किसका सिंबल है, चार्ज का। चार्ज को हम Q से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल Q से भी करते हैं, स्मॉल q से भी और कैपिटल Q से। ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की, तो ऐसा यूनिट है कूलम, जिसको डिनोट करते हैं हम C से, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, C से। चलिए, तो कूलम समझ में आ गया। चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है, जिसको डिनोट किया जाता है C से। तो वहां पर आपको कूलम समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक क्लियर। अब चलिए, अब बात करते हैं हम कि यदि हमसे कोई पूछता है डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है, क्या है 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी मींस मात्रा, तो 1 कूलम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन। नहीं समझ, मैं आपको इसको बड़े सिंपल से, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड गिव ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। नहीं समझ में आया, यहां पर थोड़ा जगह का अभाव है, हम यहां पर चलिए, अब हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि यदि 1 एम्पियर का करंट, देखो 1 कूलम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 1 कूलम इतने क्वांटिटी ऑफ चार्ज के इक्वल होता है जितना दैट पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मींस पूरा, यानी कि ये पूरा कंडक्टर का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर एम्पियर का करंट यदि 1 सेकंड में, 1 एम्पियर का करंट अगर 1 सेकंड में एक कंडक्टर में यदि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में फ्लो करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज। अगर एक कंडक्टर में एक किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, एक किसी क्रॉस सेक्शन में, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में 1 एम्पियर का करंट, कितने एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में, किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में यदि फ्लो हो रहा है तो हम उसको कहेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे।